जनता के बीच आए हैं चुनाव लड़ने, और आपको ही जनता क्यों चुनेंगे? मुद्दा मेरा हमेशा से एक ही रहा है। मधुबनी में जो विकास रुक गया है और मधुबनी लगातार गरीबी के गर्त में घुसता जा रहा है, उसे मधुबनी के और मधुबनी के लोगों को कैसे निकाला जाए, वही एक मुद्दा है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं और बस वो उसी पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक लोग मुझे क्यों चुने, तो 2-3 पहलू हैं इसके। पहला, मैं साफ और स्वच्छ राजनीति करने आया हूँ। प्रोफेशनल यानी पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हूँ मैं। और दूसरा, मेरी मंशा जो है, मेरी इंटेंशन जो है वो एकदम साफ है कि मधुबनी का विकास हो। अपने पर्सनल व्यक्तिगत लोभ लालच के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे। क्या आपको लगता है इसके पूर्व भी सांसद रह चुके हैं बहुत सारे, मधुबनी का विकास उनका नहीं हुआ है? आप खुद बता दें कि मधुबनी का विकास हुआ है कि नहीं। हम नहीं कुछ तो 400 से ज़्यादा गांव में घूम चुके हैं और हर जगह जो हमारे वर्तमान के सांसद साहब हैं उनके प्रति काफ़ी आक्रोश है। खासकर 2 वजह, एक कि यहाँ पर कोई भी विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ, और दूसरा कि सांसद साहब उनके क्षेत्र में या इन गांव में कभी दिखे ही नहीं। अगर जनता आपको चुनकर दिल्ली सांसद में भेजते हैं तो आपके द्वारा पहला कदम जनता के हित में क्या रहेगा? सबसे पहला तो रहेगा, और जो मैंने अपने घोषणा पत्र में लिख रखा है कि जितने दिन मैं संसद सत्र में रहूं, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं यहाँ मधुबनी में अपने लोगों के बीच बिताऊंगा। मेरी सोच है कि अगर मैं जनता के समक्ष और समकक्ष रहूं तो जनता की सुनवाई होगी, और अगर लोगों की सुनवाई हुई तो समस्याओं का निदान होना शुरू हो जाएगा। अब चुनाव का मात्र 3 दिन बचा हुआ है, जनता से डोर टू डोर रूबरू हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? आपके प्रति जनता का क्या रुझान है? बहुत प्यार मिला है मुझे लोगों से, न केवल मधुबनी शहर में, और आभारी हूँ पूरे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लोगों का, हमारे लोगों का, कि उन्होंने इतना प्यार और समर्थन दिया है मुझे। जहाँ तक जनता का समर्थन है और जहाँ तक जनता का रिएक्शन है मेरे प्रति, तो उन्हें मेरी छवि पसंद आ रही है, उन्हें मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, क्योंकि गरीबी की मार सबको उतना ही मारती है, भले ही आप मुसलमान हो, हिंदू हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। तो ये जो मेरा संदेश है कि मधुबनी में रुकी हुई विकास की गति को फिर से चालू करना है, ये जनता को बहुत पसंद आ रहा है। आप हमेशा महिला उत्थान, महिला विकास पे बात करते रहते हैं, तो आप सांसद बनते जाइए तो मधुबनी की महिला के लिए आपका क्या अहम कदम रहेगा? जाहिर सी बात है, अगर 50% जनसंख्या जो है हमारी, जो महिलाओं की है, वो किसी वजह से अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाती, तो मधुबनी का विकास असंभव है। इसको लेकर के मैं कह रहा हूँ कि अगर महिलाएं और उनकी साझेदारी नहीं बनी अर्थव्यवस्था में, अगर साधारण तरीके से बोलें तो महिलाएं अपनी आमदनी नहीं बना पाईं, तो मधुबनी का विकास कभी नहीं हो सकता। और इसके लिए मेरे कुछ एक कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम है कि महिलाएं, उनकी कई सारी बाध्यताएं हैं, जैसे वो घर का काम करती हैं, जैसे उनके पास कई सारी महिलाएं हैं आज भी वह निरक्षर हैं और उनके पास निवेश को पैसे नहीं हैं। इन सब लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए महिलाओं के लिए क्या कार्यक्रम लाया जाए ताकि उनके घर बैठे आमदनी हो सके, वह मेरा सबसे पहला अप्रोच रहेगा, ताकि महिलाओं का उत्थान हो और उनकी आमदनी बढ़े। मधुबनी लोकसभा की जनता मान ली तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मधुबनी के लोकसभा की जनता को एक ही संदेश देना है। पहला कि, और उसका पहला पार्ट है कि बदलाव संभव है और विकास संभव है, लेकिन बदलाव के लिए आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा, आपको हाथी छाप पे बटन लगाना होगा, क्योंकि एक अच्छा विकल्प यहाँ उभर के आ रहा है। और अगर आप इस बार बदलाव को नहीं चुनते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आप, जैसे पिछले 15 साल हमारे बर्बाद हो गए, वैसे ही हमारे अगले 5 साल भी बर्बाद हो जाएंगे।